सभी विद्यार्थियों को हरिओम शास्त्री का नमस्कार। आइए हम 11th क्लास के व्याकरण का टॉपिक गुण संधि, जो स्वर संधि का के भागों में से दूसरा भाग है गुण संधि। इससे पहले दीर्घ संधि थी, इस पर हमने चर्चा की थी। आज हम गुण संधि के विषय में चर्चा करेंगे कि गुण संधि किसे कहते हैं। कि जब ए एवं आ के सामने ई अथवा ई आ जाए तो दोनों मिलकर के ए हो जाता है। इसी प्रकार अ एवं आ के सामने उ अथवा उ आ जाए या उ अथवा उ आ जाने पर जब दोनों से मिल करके ये ओ हो जाता है। अ या आ के सामने री आ जाए तो अर बन जाता है। जैसे धर्म प्लस इंद्र, तो इसमें क्या है, अ और ई, अ और ई ये दोनों मिल करके ये इन्होंने दोनों का संयोग करके ए बन जाता है। इसी प्रकार धर्म जमा ये हो गया धर्मेंद्र, और अब इसी प्रकार आ जाता है गण जमा ईश, तो गणेश। अ और ई संयोग करते अर्थात अ और ई को मिलाने पर ये जो दोनों मिल जाते हैं तो ए हो जाता है, ये गणेश बन गया। इसी प्रकार सूर्य प्लस उदय, सूर्य जमा उदय, तो इधर अ है और उधर उ है। ये दोनों अ और उ मिलकर के एक नया अक्षर बना, किसको हम बोलते ओ, इसलिए बन गया सूर्योदय, सूर्योदय। इसी प्रकार आगे जो इसका उदाहरण है, एग्जाम्पल है, तो ये महाजमा उत्सव, महाजमा उत्सव, ये दोनों मिलकर के क्या होगा महोत्सव। महोत्सव कैसे बना, ये बना इधर था आ था, है में आ जाता है हा, तो हा का आ ले लिया तो आ गया इधर, और इधर उ आ गया। ये दोनों मिलकर के क्या हो गया, ये ओ की उत्पत्ति हुई, ओ बन गया, इसलिए हो गया महोत्सव, महा उत्सव, महोत्सव। ये अगला जो उदाहरण लेते हैं, अगला जो एग्जाम्पल लेते हैं, भारत जमा इंदु, भारत प्लस इंदु, और तय के अंदर क्या है तो अ है, क्योंकि व्यंजन किसे कहते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले लिखे पढ़े जाते, तो तय के अंदर क्या है स्वर है, ये व्यंजन के अंदर स्वर है, तो तय के अंदर अ है, तो अ और ई इधर से ये अ और ई मिलकर के क्या हो जाता है ए हो गया, तो भारत प्लस इंदु, तो क्या हो गया भारत इंदु। क्लियर। अब इसके आगे आ जाता है कि महाजमा ऋषि, जो हमने अर की बात की थी, ये जो अर, तो अर कैसे बना, तो इसलिए कहा महा प्लस ऋषि, तो इधर आ गया महा में आ, महा जमा ऋषि, तो आ ले लिया, इधर री ले लिया, तो इधर मिल करके दोनों क्या हो गए अर हो गए, तो क्या हो गया महर्षि। अगला जो उदाहरण है सप्त जमा ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, तो वही सप्त के अंदर त के अंदर अ है, तो अ मिल करके और री मिल करके दोनों का अर बन गया, दोनों ने मिल करके एक नया अक्षर बना दिया, अर बन गया, तो ये क्या है अर, महर्षि। ये र हलंत है इसलिए ऊपर चल गए महर्षि। तो कहने का भाव ये है अ या आ के बाद में ई आ जाए, अ ई मिल करके क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, अ उ मिल करके छोटा हो या बड़ा, उ हो या उ हो, दोनों मिलकर के क्या हो जाता ओ हो जाता है, और अ या आ के बाद में री आ जाए तो क्या अर हो जाता है। तो इस प्रकार इसको हम क्या कहते हैं गुण संधि। तो गुण संधि इसलिए है इको गुण वृद्धि अनेक गुणा, एक सूत्र है, सूत्र के आधार से भी हम चलते हैं। तो आइए, तो यहाँ तक हमने पढ़ा गुण संधि, और इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इसको बोलते हैं वृद्धि संधि, कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं। वृद्धि संधि की चर्चा अगले टॉपिक में करेंगे, आगे कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।